हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्त, हम लोग का जो ये इंग्लिश सीखने का जो ये सिलसिला है दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपनी इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आप सभी से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अब आपके इंग्लिश बोलने की सपना को साकार करने का जिम्मेवारी ड्रीम इंग्लिश स्पोकन का है, यानी सुरजीत सर का है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे क्लास को करते रहना है। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जुड़ना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, तभी आप सीख पाएंगे। जब तक आप खुद ने मेहनत करेंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता है। आपसे बोल लीजिए, आपसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। एक हिंदी में अच्छा कहावत है, बहुत ही अच्छा कहावत है कि करत करत अभ्यास दे जन्मत हो सुजान। मतलब होता क्या है, आप इस कहावत से भली भांति परिचित होंगे कि आपको करत करत यानी बार बार करना है, बार बार करना है। मेरा एक वीडियो को देखते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो उसे आपको बार बार देखना है। आपको तब तक देखना है जब तक कि आप समझ ना जाए। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। अपने हौसलों, अपने जुनून को, अपनी ताकत को, अपनी पावर को बनाए रखिए हमारे साथ और अपने इंग्लिश बोलने की सपना को साकार करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए और सीखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइम को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपसे बोल रहे हैं हम। टाइम को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का पहचान होता है इज एम, पास्ट का पहचान होता है वाज वेयर, फ्यूचर का पहचान होता है शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए। प्रेजेंट का पहचान होता है इज एम, पास्ट का पहचान होता है वाज वेयर और फ्यूचर का पहचान होता है शैल बी, विल बी। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अगर नहीं समझ में आता है, प्रेजेंट मतलब होता है अभी, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ और फ्यूचर मतलब होता है आने वाला। प्रेजेंट मतलब होता है अभी, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ और फ्यूचर मतलब होता है आने वाला। तो चलिए हम लोग सेंटेंस की ओर काम करें, आखिर हम लोग इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका WH प्लस नेगेटिव का। WH प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है WH इज अ मान प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, रमेश कैसे एक किसान नहीं है। रमेश कैसे एक किसान नहीं है। कोई बोल रहा है कि रमेश एक किसान है, आप बोल रहे हैं, वो कोई बोल रहा है कि रमेश कैसे किसान नहीं है। आप बोलिए क्या रमेश एक किसान है, कोई बोल रहा है रमेश कैसे किसान नहीं है। तो इसको आखिर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आप देखिए इसको कैसे बोलते हैं। रमेश जैसे एक किसान नहीं है, सबसे पहले WH लेंगे, इसे मान लेंगे, तीनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देंगे हाउ, क्योंकि कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, उसके बाद इज थर्ड पर्सन है रमेश, उसके बाद नॉट, उसके बाद ए आर्टिकल फॉर्मर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। रमेश कैसे एक किसान नहीं है, हाउ इज रमेश नॉट अ फार्मर, हाउ इज रमेश नॉट अ फार्मर। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। आप कैसे ईमानदार नहीं है, आपसे बोल रहे हैं आप कैसे ईमानदार नहीं है। आपके अंदर ईमानदारी का सारा लक्षण है जी, आप कैसे ईमानदार नहीं है। आपसे बोल रहे हैं जी आप कैसे ईमानदार नहीं है, किसी को आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो कैसे बोलना है, हाउ आर यू, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे यू के नाम भूल गए हैं। हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट। ओके ओके, हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट, हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है जी, HONEST, ऑनेस्ट। हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट, आप कैसे ईमानदार नहीं है, ये हमारा था प्रेजेंट का। आप ये भी बना सकते हैं, आप कैसे खिलाड़ी नहीं है, आप कैसे खिलाड़ी नहीं है, आप कैसे खिलाड़ी नहीं है, क्या बनाएंगे बताइए। हाउ आर यू नॉट क्लियर, हाउ आर यू नॉट क्लियर, आप कैसे खिलाड़ी नहीं है, आप कैसे दुकानदार नहीं है। हाउ आर यू नॉट अ शॉपकीपर, हाउ आर यू नॉट अ शॉपकीपर। तो इस तरह से आप बनाइए, मैक्सिमम बनाइए। एक बार में नहीं समझ में आए इस वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट की ओर। देखिए पास्ट में क्या है, पास्ट का होता है स्ट्रक्चर WH वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट ओ ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए रमेश कैसे एक किसान नहीं थे, तो नहीं था होगा, रियली सॉरी, था, किसान नहीं था। तो रमेश कैसे किसान नहीं था, इसको कैसे बनाएंगे, तो जिस प्रकार हम लोग इसको बनाए उसी प्रकार इसको बनाना है, बस कुछ नहीं। जहां पे यहाँ पे इस था, यहाँ पे वाज डाल दीजिए, सिर्फ वाज डाल दीजिए, वाज। जैसे मैंने बोला हाउ वाज रमेश नॉट अ फार्मर, रमेश कैसे एक किसान नहीं था, उसी प्रकार आप कैसे एक ईमानदार नहीं थे, आप कैसे आप ईमानदार नहीं थे।
तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हाउ वेर यू नॉट ऑनेस्ट, हाउ वेर यू नॉट ऑनेस्ट। आप बोलेंगे सर यहाँ पे वेर नहीं डालिए, आप वाज भी डाल सकते थे, हम वाज भी डाल सकते थे, सवाल जायज है, सवाल सही है आपका। लेकिन भाई मैं बार बार बोलता हूँ, आप इसको देखिए, किसको देखिए, इस बॉक्स को देखिए, और इस बॉक्स को जब देखिएगा तो वाज का प्रयोग आई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, वेर का प्रयोग प्लूरल यू के साथ। देखिए यहाँ पे यू है ना, आपका सब्जेक्ट यू है ना, तो वाज नहीं लगेगा। देखिए जहां पे वेयर होता है वहां पे वेयर जो होता है यू के साथ लगता है, किसके साथ, यू के साथ। आपसे बोले ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फ्यूचर वाला सेंटेंस देखते हैं। फ्यूचर वाला का स्ट्रक्चर है WH shall will subject not be प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल है, रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा, रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा, उसका सारा चरित्र सारा दिन किसान के बारे में सोचने में जाता है, वो पूरा दिन खेती के बारे में ही सोचता है। तो आप बताइए रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा। आप किसी से बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, कैसे बोलना है आपको, उसी को तो आपको सीखना है, उसी को सीख गए तो आप इंग्लिश बोलना सीख गए। ठीक, तो चलिए इसका पहले रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा हाउ विल रमेश नॉट, हाउ विल रमेश बी, हाउ विल रमेश, आई एम वेरी सॉरी, हाउ विल रमेश नॉट बी अ फार्मर, नॉट बी अ फार्मर। देखिए सबसे पहले ले लिया हम लोग WH, उसके बाद ले लिए हम लोग will, उसके बाद ले लिए सब्जेक्ट, उसके बाद ले लिए नॉट, उसके बाद ले लिए बी, उसके बाद ले लिए ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा, तो क्या बन गया, हाउ विल रमेश नॉट बी अ फार्मर, हाउ विल रमेश नॉट बी अ फार्मर। मैंने बोला कमल कैसे एक डॉक्टर नहीं होगा, कमल कैसे एक डॉक्टर नहीं होगा। कैसा बात बोलते हैं हम, इतना पढ़ता है, बायो लेके पढ़ता है, कैसे नहीं वो डॉक्टर होगा। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, कमल कैसे एक डॉक्टर नहीं होगा, तो उसका बन जाएगा हाउ विल कमल नॉट बी अ डॉक्टर, हाउ विल कमल नॉट बी अ डॉक्टर। तो इस तरह से आपको खुद बनाना है जी, खुद बनाना है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस नहीं, आपको तब तक बनाना है जब तक कि आप सीखना जाए। चलिए आगे देखिए, एग्जांपल है मोर, आप कैसे ईमानदार नहीं होंगे, आप कैसे ईमानदार नहीं होंगे, हाउ विल यू नॉट ऑनेस्ट, हाउ विल यू नॉट ऑनेस्ट। देखिए यहाँ आपके लिए मैंने बहुत ही सरल कर दिया इंग्लिश को सीखने के लिए, क्योंकि देखिए हम बताए एक सेंटेंस को लेते हैं, उसका पास्ट भी बनाते हैं, उसका फ्यूचर भी बनाते हैं। जैसे मैंने बोला हाउ इज रमेश नॉट अ फार्मर, नॉट अ फार्मर, क्या रमेश कैसे एक किसान नहीं है, उसी को हम बना दिए हाउ वाज रमेश नॉट अ फार्मर, रमेश कैसे एक किसान नहीं था, हाउ विल रमेश नॉट बी अ फार्मर, रमेश कैसे एक किसान नहीं होगा। तीनों में बना दिए, और आप जो भी सेंटेंस बनाइए उसको तीनों में बनाइए, तीनों में। और इस क्लास का प्रैक्टिस क्लास होगा हमारे इसी चैनल में, इसका प्रैक्टिस क्लास होंगे, और उस क्लास में जुड़ जाइएगा दोस्त। मैं आपको कहता हूं अगर अभी भी अगर थोड़ा भी अगर आपको अगर डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, तो जो प्रैक्टिस वाला जो क्लास होगा उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। टोटली आपका डाउट को क्लियर करेंगे हम आपके साथ मिलकर, और आपके इंग्लिश बोलने के सपना को साकार करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए जैसे कि इसमें देखिए आप कैसे ईमानदार नहीं है, प्रेजेंट हो गया हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट, आप कैसे ईमानदार नहीं थे, हाउ आर यू नॉट ऑनेस्ट, आप कैसे ईमानदार नहीं होंगे, हाउ विल यू नॉट ऑनेस्ट। तीनों में। तो अगर क्लास अगर आपको लग रहा है, अगर आपको दिल से लग रहा है नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस क्लास को इस प्रकार का क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर देंगे, जुड़ जाएंगे और रोज आके हमारे वीडियो को देखेंगे। और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी इंग्लिश बोलना चाहता है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपको वादा देता हूं कि अब आपके इंग्लिश बोलने के सपना को साकार करने के लिए आप अकेले नहीं है, आपके साथ ड्रीम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है, आपके साथ सुरजीत सर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।